जय हिंद सभी को। आज हम लोग चर्चा करेंगे विश्व योग दिवस। तो सबसे पहली चीज आप सबको आज विश्व योग दिवस की मेरी ओर से शुभकामनाएं। विश्व योग दिवस के विश्व योग दिवस से संभावित जितनी भी बातें हैं वो सारी आज करी जाएंगी, चाहे वो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यानी योग दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यानी योग हमारी सनातन संस्कृति में कहाँ से रहा। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि योग को सबसे पहले मान्यता किसने दिलाई यूएन में जाकर के। दूसरी बात पहला योग दिवस कब मनाया गया। फिर बात करेंगे आज के यानी विश्व योग दिवस 21 जून 2020 के बारे में। इसकी थीम क्या है, किस तरीके से काम करेगा, यानी किस तरीके से योग करने के लिए सबको संबोधित किया गया। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबा लगे, लेकिन यहाँ पर योग से संबंधित सारी बातें आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि विश्व योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत क्या की गई, कब की गई, कहाँ से इसका प्रस्ताव रखा गया, किसने स्वीकृति दी। इस सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने सनातन संस्कृति यानी अपनी जो भारतीय संस्कृति है इसके मूल पर। देखिए, भारतीय संस्कृति का प्रारंभ आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यानी सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि विश्व योग दिवस का इतिहास क्या रहा, तो इसका इतिहास है भारतीय संस्कृति में ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो दर्शन था, भारतीय संस्कृति का जो दर्शन था वो भारतीय संस्कृति का दर्शन ये कहता है कि हम बाहर की ओर तो देखने में सक्षम है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त ये सारी चीजें हमें मिली हुई हैं, लेकिन एक अंतर्दृष्टि की भावना से दर्शन, भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शन रहे, सभी दर्शन भारत में जितने भी दर्शन लिखे गए भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, चाहे वो वेदों से हो चाहे वो पुराणों से हो, कहीं से भी वहां दर्शन का कॉन्सेप्ट जब भी रहा तो दर्शन को मुख्य रूप से रखा गया कि हमारी अंतर्दृष्टि क्या है, यानी हमारी अंतर्दृष्टि की भावना क्या रही। इसके संबंध में अगर हम बात करें तो संभावना ये होगी कि हम पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उलझन होने लगेगी, इसलिए कुछ सीमित शब्दों में बात पूरी करेंगे। तो भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति का जो दर्शन रहा वो बाह्य के साथ साथ अंतर्दृष्टि की ओर ज्यादा प्रभावी ढंग से जोड़ देता रहा। आपने देखा होगा कि जो भारतीय संस्कृति है ये 5000 वर्ष पुरानी है। यहीं पर आप लोगों ने यह भी देखा कि भारतीय संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी होने के साथ साथ, जिसे हम लोग सनातनी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, सनातन संस्कृति तो 5000 वर्ष पुराने होने के साथ साथ इसका सबसे पहला प्रादुर्भाव यानी योग के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारा मूल स्वभाव रहा है कि हमने जिससे भी जो चीजें प्राप्त करी हैं उसका सम्मान जरूर करें। जैसे हमने क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचभूत से बना शरीरा, सबने सुना होगा। यानी हमारा जो शरीर निर्मित होता है ये 5 मौलिक तत्वों से निर्मित होता है, और उनसे निर्मित होने के लिए ये तत्व कहाँ से आते हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति के प्रति हमें जो सम्मान प्रकट करना था, एक तो भाव ये हो गया। दूसरा भाव, आपने स्वामी विवेकानंद को अगर पढ़ा होगा तो स्वामी विवेकानंद ने अक्सर इस बात पर जोर दिया कि हम पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपने शरीर को इस तरीके से निर्मित करें जिसमें अगर हम एक मकान रूपी लें तो उसमें अगर मकान का जो बाह्य ढांचा है वो एक भौतिक आधार पर विकसित हो, लेकिन जो उसमें अंदर रहने वाले व्यक्ति हैं यानी जो उस शरीर में रहने वाली आत्मा है वो पूरी तरीके से भारतीय दर्शन पर आधारित हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यानी ये जो जोड़ है ये विश्व का सबसे अद्वितीय जोड़ बन करके तैयार होगा। स्वामी विवेकानंद के तर्क आज भी उतने ही तार्किक हैं
उतने ही ज्यादा वो लोकप्रिय हैं युवाओं के बीच में, आप सब लोग जानते हैं। तो भारतीय दर्शन में प्रकृति पूजा का उल्लेख आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलता है। तो प्रकृति के प्रति सम्मान हमारा प्रदर्शन, यानी सम्मान प्रदर्शित करना या प्रकृति के प्रति आंतरिक सम्मान जो अंदर से भाव होते हैं, वो हमारा सम्मान शुरुआत से रहा। लेकिन समय आते आते लगभग 7वीं सदी के आसपास से अगर आप बात करेंगे तो 7वीं सदी के बाद से ये चीजें खत्म होना शुरू हो गई। धीरे धीरे व्यक्ति अपने यहाँ जो भारतीय संस्कृति थी वो अन्य संस्कृतियों के संक्रमण में आ जाने के कारण, जैसे पहले अपने यहाँ अरब आक्रमण हुए, इसके बाद मुगल आक्रमण हुए, मुगल आक्रमण के बाद अंग्रेजों ने आक्रमण किया और भी कई आक्रांताओं ने आक्रमण किया। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ तक यानी 20वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरीके से अपनी मूल भावनाओं को खो चुके थे। इसी वजह से जो हम अपनी मूल भावनाएं खो चुके थे, उन सभी मूल भावनाओं की ओर फिर से मोड़ने के लिए हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आग्रह प्रस्तुत किया। उसके संबंध में भी अभी बात करेंगे। तो अब हम लोग जरा इसके आधार को देख लेते हैं, कहाँ इसका आधार है। देखिए, विश्व योग दिवस के पहले हम लोग योग की बात करें तो योग हमारी भारतीय संस्कृति में दर्शन में था। दर्शन में प्रकृति के प्रति सम्मान हम लोगों ने अपने वेदों में भी दिखाया, यानी हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हें वेदों में भी प्रदर्शित किया। वेदों की अगर बात करें तो हमारे वेदों में ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद के नाम से भी जाना जाता है, ऋग्वेद में इसका योग दर्शन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वेदों की रचना वैदिक काल के अंतर्गत करी गई। वेदों के जब रचना काल समय चल रहा था, उसी समय वेदों की रचना के समय ही अपने यहाँ योग के महान ज्ञानी, और जिन्हें आज आप तब भी आप जानते थे, आज भी उन्हें जान रहे हैं, तो ऋग्वेद में उन्होंने अपने कुछ व्याख्यान दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में लिखे जाने के पहले ये नहीं था, ऋग्वेद के पहले भी ये था, लेकिन इसे अष्टांग योग के अंतर्गत जोड़ा जाता था और ये सांख्य योग की एक शाखा के अंतर्गत प्रदर्शित होता था। सांख्य योग के प्रतिपादक आप सब लोग जानते हैं कपिल मुनि थे। लेकिन जब हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर व्याख्यान जब मिला तो इसके मुख्य रूप से जो जनक बोले गए, जिन्होंने इस विद्या यानी इस दर्शन की खोज की, तो इसके नाम में आता है पातंजलि। पातंजलि जो ऋषि थे, पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब योग दर्शन का प्रारंभ हुआ तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि या पातंजलि योग दर्शन के जनक या प्रतिपादक माने जाते हैं। इसे सबसे पहली बार कहाँ देखा जाता है, तो ये ऋग्वेद में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके बाद आप देखेंगे कि ऋग्वेद में ही, अगर हम इतिहास में ही बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम अपने सीमित शब्दों में बात को पूरा करते हैं। लेकिन जब हम लोगों के भारतीय संस्कृति पर अन्य देशों के आक्रमण हुए, अन्य संस्कृतियां यहाँ पर आना शुरू हुई, अन्य संप्रदाय यहाँ पर आना शुरू हुए, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी ये पूरी तरीके से संक्रमित हो चुकी थी। संक्रमित हो जाने का मतलब है कि जैसे अगर दो मित्र हैं और दोनों बोलते नहीं हैं, लेकिन तीसरा मित्र आ जाए जो बहुत बोलता है, तो तीनों फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगेंगे। जो बिल्कुल नहीं बोलता वो भी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण फैलना शुरू हो गया और भारतीय संस्कृति की जो मूल भावना थी वो मूल भावना कहीं ना कहीं समाप्त होने लगी। समाप्त होने के साथ ही सन 2014 का समय आया, 27 सितंबर 2014। ये वो डेट है जो आपको याद रखनी चाहिए हमारे हिसाब से। 27 सितंबर 2014 की वो डेट जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका दिया गया यूएनओ में बोलने का। ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में और 27 सितंबर 2014 में इनको यूएनओ में बोलने का मौका मिला। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने, यानी कौन, तो नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन दिया यूएनओ में 27 सितंबर 2014 को। इन्होंने यूएनओ में संबोधन देते हुए 27 सितंबर 2014 को अपने भाषण में ये कहा कि हमारे जो भारतीय दर्शन का मूल आधार योग रहा है,
जिसके माध्यम से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और बहुत कुछ अपने अंदर खोजा है, जो हमारे मन, मस्तिष्क और आंतरिक भावों को संतुलित करता है, प्रकृति और पुरुष के बीच में संतुलन स्थापित करता है, प्रकृति और पुरुष के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। क्योंकि आजकल के युवा आप लोग देख रहे होंगे 20वीं सदी में एक कम उम्र में भी टेंशनाइज हो जा रहे हैं, यानी छोटी छोटी बात को लेकर के भी वो टेंशनाइज हो जा रहे हैं, यानी उनको चिंता बहुत ज्यादा होने लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पूरे विश्व से हम ये अपील करते हैं, हम पूरे विश्व के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि आप योग को एक स्पेशल डे के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद पूरे विश्व में इसकी भावना प्रदर्शित होना शुरू होगी और विश्व के सभी लोग इस भारतीय संस्कृति के दर्शन से प्रभावित भी होंगे और लाभान्वित भी होंगे। इसलिए उन्होंने योग को विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। अब विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव जब इन्होंने यूएनओ के सामने रखा, सभी देशों ने गहन अध्ययन किया और इनका यूएनओ का जो गहन अध्ययन था, टोटल 193 देश थे। 193 देशों ने इनके इस जो प्रस्ताव पर पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद, जब 193 देशों ने प्रस्ताव पर पूरा विचार कर लिया, तो विचार करने के बाद इन्होंने किया क्या, इन्होंने पूर्ण बहुमत से जो प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत दिया गया और लगभग 175 से ज्यादा देशों ने, या आप बोल सकते हो 175 देशों ने इस पर अपना पूर्ण बहुमत दे दिया। 193 में 175 देशों ने, और इस प्रस्ताव पर जो पूर्ण बहुमत आया वो विद इन 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर आया था। किसी भी प्रस्ताव पर यूएनओ की भारत के सापेक्ष में ये सहमति सबसे जल्दी और सबसे तीव्रता से दी गई सहमति भी थी, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था। दूसरी बात, विश्व योग दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। तो विश्व योग दिवस भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि विश्व योग दिवस भारत ही योग का जनक है और भारत का ही प्रस्ताव गया, इसकी वजह से 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में जाना जाने लगा। अब अगली बात, 27 सितंबर 2014 को जब ये प्रस्ताव दिया गया, तो 27 सितंबर 2014 को जब प्रस्ताव दिया गया तो इसकी स्वीकृति कब हुई? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी स्वीकृति कब दी गई, तो आप आंसर क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपको करना होगा कि 11 दिसंबर 2014 के लगभग। इसमें पूर्ण बहुमत कब आया था? 11 दिसंबर 2014 को इस पर निर्णय आ गया, यानी सहमति बन गई। और सहमति के बाद ये घोषणा कर दी गई कि 2015 से, यानी 21 जून 2015 से प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। यूएनओ की ये घोषणा हो गई कि विश्व के हर देश में। आपको एक खास बात और भी बता दें कि ये एक ऐसा दिवस था जिसमें सभी देश अपनी ओर से भाग लेने के लिए आगे बढ़े और सभी देशों ने अपनी तरफ से इसमें भाग लेना शुरू किया। तो विश्व योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत 21 जून 2015 को हुई। सबसे पहला योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को मनाया गया। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया? तो पहला विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। अब जरा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा प्रस्ताव एक बार और पारित हो चुका है, लेकिन ये प्रस्ताव जो था ये लगभग सन 2011 में बेंगलुरु में 2011 में बेंगलुरु में विश्व के जितने भी अग्रणी योग गुरु थे, उन योग गुरु ने मिल करके ये प्रस्ताव आपस में पारित किया था। विश्व के सभी योग गुरु इसमें शामिल हुए थे बेंगलुरु में 2011 में। तब उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया था कि हम एक दिन कोई भी चुन लें और उस दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाएं। लेकिन उन्होंने जब दिन डिसाइड किया तो 21 जून डिसाइड कर दिया। तो
तो अब अगली बात आती है, हम लोग ये जान लें कि 21 जून ही क्यों। इसके लिए थोड़ा सा आपको भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। भौगोलिक स्थिति को इस तरीके से देखना होगा कि आप सबको मालूम है, अब बात आती है यहां पर 21 जून ही क्यों। 21 जून ही क्यों, 21 जून ही क्यों, अगर ये दिमाग में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल इसका आना सही है, क्योंकि 21 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अगर आप सूर्य की स्थिति की बात करें तो पृथ्वी आपकी गोलाभ स्थिति में होती है। यहां से आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। आप सब लोगों को मालूम है कि जो डेट आपकी 21 जून है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत हो जाता है, लेकिन 21 जून वो डेट है जब उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इस पर सूर्य पूरी तरीके से लंबवत हो जाता है। अब हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है, तो मूल स्रोत है आपका कौन, सूर्य। तो सूर्य देवता हमारे यहाँ प्राकृतिक ऊर्जा के मूल स्रोत भी हैं। इसलिए 21 जून की जो डेट आती है, सूर्य लंबवत भी होते हैं। इस दिन सूर्योदय भी जल्दी होता है और सूर्यास्त भी देर से होता है। तो 21 जून की डेट उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश पड़ेंगे उनके लिए सबसे लंबा दिन होता है। इसलिए ये चुना गया कि 21 जून को अगर ये मनाया जाए तो इस दिन हमारे लिए एक सबसे बड़ा दिन भी है, और सूर्य की ऊर्जा जो मूल रूप से पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है वो हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। तो इसलिए 21 जून इसकी डेट डिसाइड कर दी गई। सूर्य उपासना का स्रोत आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी सूर्य उपासना के संबंध में मिल जाएगा। प्रकृति पूजा आप मातृ शक्ति उपासना से भी देख सकते हो। आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा से संबंधित थी, जो कि प्रकृति पूजा ही थी। तो यहाँ से सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए 21 जून को ये डिसाइड किया गया कि 21 जून ही विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगली बात देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, पहला योग दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व योग दिवस कब मनाया गया? तो पहला मनाया गया 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। अब नेक्स्ट बात आती है कि पहला योग दिवस कहां पर आयोजित हुआ, यानी जो इसका मुख्य समारोह था वो मुख्य समारोह कहां पर हुआ। तो याद रखिएगा, पहले वाले का जरूर दिमाग में होना चाहिए मुख्य समारोह। इसका मुख्य समारोह हुआ था दिल्ली में, राजपथ में। इसमें आपके प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से शामिल हुए थे और इनके साथ लगभग 16,000 लोगों ने मिल करके योग किया था। दूसरी बात यहाँ से याद रखें कि जो पहला योग दिवस मनाया था उसमें यूएनओ में भी तो मनाया गया होगा। तो यूएनओ में इस समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो यूएनओ में इस समारोह की अध्यक्षता भारत की ओर से, भारत को ही अध्यक्षता दी गई थी। तो भारत की ओर से यहाँ से विदेश मंत्री, जो कि पिछले वर्ष नहीं रहे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने की थी। ये अध्यक्ष रही थी विश्व योग दिवस की। विश्व योग दिवस जो पहला वाला मनाया गया था, यूएनओ में इन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है। अब हम आपको तेजी से लगातार बताते जा रहे हैं कि अभी तक कौन कौन से योग दिवस कब कब किस किस थीम से मनाए गए। तो अब जरा एक बार में पूरे देख लेते हैं। तो पहला विश्व योग दिवस ये मनाया गया 21 जून 2015 को। इसकी थीम के बारे में अगर बात करें तो इसकी पहले विश्व योग दिवस की थीम क्या थी?
सद्भाव और शांति के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। दूसरा विश्व योग दिवस मनाया गया 21 जून 2016 को। इसकी थीम क्या थी? तो दूसरे वाले की थीम यानी दूसरे विश्व योग दिवस की थीम युवाओं को जोड़ें, क्योंकि बिना युवाओं के कुछ होना नहीं है। युवा ही सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, तो युवाओं को जोड़ें क्योंकि भारत की मूल शक्ति युवा में ही है। कनेक्ट टू यूथ इसकी थीम थी। इसके बाद 2017 में तीसरा मनाया गया 21 जून 2017। इसकी थीम क्या थी? तो 21 जून 2017 इसकी थीम रखी गई स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग यानी योगा फॉर हेल्थ। इसके बाद चौथा कब मनाया गया? तो चौथा मनाया गया 21 जून 2018 को। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई शांति के लिए, शांति के लिए योग, शांति के लिए योग यानी योगा फॉर पीस। इसके बाद पांचवा कब मनाया गया? तो पांचवा मनाया गया 21 जून 2019। इसमें थीम क्या रखी गई? तो इसमें थीम रखी गई योगा फॉर हार्ट, योगा फॉर हार्ट। दूसरी बात इसमें याद रखिएगा, क्योंकि 2019 का है तो ये भी याद रखिएगा इसका मुख्य समारोह कहाँ हुआ था। तो इसका मुख्य समारोह झारखंड की राजधानी रांची में हुआ था। रांची इसलिए चुना गया था क्योंकि ये कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानियों में आती है, इसलिए रांची को चुना गया था। मुख्य समारोह इसका रांची में हुआ। इसके बाद छठवें की बात करें कि छठवां विश्व योग दिवस कब मनाया गया? तो छठवां मुख्य इसका बाद 2019 में एक थीम और भी थी योगा फॉर हार्ट और योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। ये दो थीमें रखी गई। इसके बाद बात करें आज यानी, तो अब इस बार क्वेश्चन बनेगा 21 जून 2020 को कौन सा योग दिवस है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, छठा योग दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है 21 जून 2020 को, छठे विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके बाद ये याद रखना है इसका मुख्य समारोह कहाँ होगा? तो इसका मुख्य समारोह कहीं नहीं होगा, क्योंकि आपका कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व की थीम इस बार जो बदली गई वो ये रखी गई कि सभी लोग अपने घर में रह करके योग करें, क्योंकि संक्रमण के इस दौर पे ज्यादा समूह में इकट्ठा होना सभी के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए इस बार की थीम रखी गई 2020 की घर पर योग, परिवार के साथ योग, घर पर योग, परिवार के साथ योग, ये इस बार की थीम रखी गई। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा योगा एट होम, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ये 2020 की थीम रखी गई। ये सुबह 6:30 बजे आपके दूरदर्शन पर इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आज की थीम क्या है? तो आज सुबह 6:30 बजे प्रसारण हो गया। तो
ये इस बार का यानी जो आज का विश्व योग दिवस है, इस कब मनाया, ये कौन से नंबर का था? तो ये 6वें नंबर का था। इसकी थीम क्या थी? इम्पोर्टेंट है। सारी चीजें हमने जल्दी से आपका, क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा सिर्फ हमने सॉलिड चीजें बताई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या करना है सभी जगह पहुंचा दीजिएगा। दूसरा काम करिएगा, एक लाइक और एक कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि डेज और थीम्स के लिए मंथली वाइज वीडियो पढ़ रहे हैं, लगातार डाले जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये विश्व योग दिवस के संबंध में आपको थोड़ी सी और जानकारी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेज साल में होते हैं जिनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जरूरी होती, इसलिए इस वीडियो को बनाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।